अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं आज आपने मुझे आमिर सर ने यहाँ बुलाया, सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देता हूँ। और इन छोटी छोटी बच्चियों से जिन्होंने मेहनत करी इतनी ठंड के अंदर, जो इनके गुरुजी हैं, इनकी मैडम है, सर्वप्रथम तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी करीबन महीने भर की मेहनत ये रंग लाई और बच्चों को अलग अलग तरीके का, एक बच्चे को भगत सिंह बनाया, एक बच्चे को इतने, क्योंकि राशिद साहब मैं अक्सर देखता हूँ छोटे बच्चों से काम लेना बहुत बहुत मेहनत का काम है। किसी नाई के यहाँ कटिंग करवाने जाते हैं तो उस बच्चे की कटिंग कितनी मुश्किल से होती है, और इन छोटे छोटे पहली क्लास के दूसरी क्लास के बच्चों को मेहनत करवा के फिर उनको हूबहू उसी अंदाज में यहाँ पर मंच पे उनका प्रोग्राम करवाना। और जो मन संचालित करी थी दोनों बच्चियां, खुशी और एक बच्ची और थी, वो दोनों, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि ये बच्चे जो हैं भारत का भविष्य है, इन्हीं में से कोई राकेश शर्मा बनेगा, कोई सानिया मिर्जा बनेगी और कोई पीटी उषा बनेगा। तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे भारत की धरोहर हैं। और आगे जाके मैं आपको बताना चाहूँ, आपको ध्यान भी होगा, अभी भीलवाड़ा जो जिला बना था, वहाँ की जज साहिबा हैं, वो जो जज साहिबा हैं हमारे वकील साहब हुआ करते सुजात साहब, उनकी बच्ची है सानिया हसन। सानिया हसन ने पढ़कर तो बहुत छोटी जगह यहाँ से एक डीजे के पद पे वो गई हैं, तो वो सारे बच्चों के लिए एक रोशनी का काम कर रही हैं। और ये मिल्लत के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी गौर करी कि ज्यादातर बच्चे जो हैं इंग्लिश में बात कर रहे थे। इंग्लिश में बात करना और पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती। आज दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश ही है। अगर इंग्लिश के साथ हमें उर्दू पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो हम हमारे धार्मिक पहचान को भी कायम रखेंगे। लेकिन हमें दुनिया में भी कहीं जाना है, तो मित्रों आज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको उपयोग में लेना ही पड़ेगा। आज के लगभग 100 साल पहले जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वहां पर अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिया। उस जमाने के लोगों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जानते थे कि अंग्रेजी आगे जाकर एक अच्छी भाषा साबित होगी। आज मैं यहाँ पर सभी लोग जो आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो वालिदैन हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस भयंकर ठंड के अंदर उन बच्चों को यहाँ पर तैयार करके भेजा, उनकी माताजी ने, पिताजी ने, बहन जी ने। और वो बच्चे इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं ठंड के अंदर, उन सब बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। वो जो बच्चा भगत सिंह बना था वो यहाँ पर हो यहाँ यहीं पर भी भगत सिंह बनने वाला बच्चा, उस बच्चे को आगे भिजवाओ। एक बच्ची जिसने मिलिट्री की ड्रेस पहनी थी, वो बच्ची जहां भी हो उस बच्चे को भी यहाँ पर भिजवाइए। मिलिट्री की जो एक बच्ची ने ड्रेस पहनी थी मिलिट्री की, यदि वो गई नहीं हो तो उस बच्ची को, हाँ, इस बच्ची को, भगत सिंह जी को, और एक वो भगत सिंह जी की जिन्होंने बेड़ी पहन के वो कही थी, वो बालक, इधर आओ बालक, गुड़िया, उन तीनों को भी भिजवाइए। और जो मन संचालन कर रही थी बच्ची खुशी, और एक बच्ची, कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा जिस बच्ची ने मिलिट्री की ड्रेस पहनी थी वो बच्ची भी पीछे हो तो इधर आगे आए। मिलिट्री की ड्रेस पहनने की थी एक बच्ची ने। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, बच्चों, अब जो नए विद्यालय आ रहे हैं उनके अंदर खेल के जो मैदान है उनकी कमी है, हम भी ये देख पा रहे हैं। और हमारे बच्चे खेल के ग्राउंड पर नहीं जा रहे, ज्यादातर बच्चे मोबाइल पे ही खेल लेते हैं। ये जो जितने बच्चे हैं, बच्चों, आप में से पतंग उड़ाना कौन कौन जानता है? पतंग उड़ाना कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचे करें अपने। चलो अच्छी बात है। और अंटे कौन कौन खेलता है आप में से?
अंटे कोई नहीं खेलता, गिल्ली डंडे कोई नहीं खेलता। मेरा बच्चों से निवेदन है कि जो जो भी अपने खेल है बेटा, उन खेल को भी खेलना चाहिए। उन खेल को खेलने से बच्चा आगे बढ़ता है। मैं चाहूंगा इन तीनों बच्चों को, जो मन संचालित गई थी बच्ची खुशी, एक बच्ची और थी, वो कहाँ गई, वो भी आगे आए, क्योंकि आज भी रोल मॉडल भगत सिंह ही है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। और ये मैं जहां भगत सिंह को जलाया था, मैं उस जगह जाके आया था, पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पे है वो फाजिल का जगह। वहां पर मैं इन 5 बच्चों को मेरी ओर से 500 रुपये देना चाहूंगा, और इन बच्चों के लिए ताली बजाएं सब लोग। और मैं गुरुजी आमिर जी से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को, जो आपके बच्चे बड़े होनहार बच्चे हैं, और इन बच्चों को राजस्थान के टूर पे भी लेके जाएं आप। मेरा आपसे निवेदन रहेगा आमिर साहब, इन बच्चों को नेक्स्ट टाइम आप राजस्थान के टूर पे ले जाएं। ये सरजमी राजस्थान जो है पूरे हिंदुस्तान में वीरों की सरजमी के नाम से जानी जाती है। इन बच्चों को आप टूर पे लेके जाइएगा और इनका ऐसा हौसला अफजाई जारी रखिएगा। ये मिल्लत के जो बच्चे हैं स्कूल के, ये कहीं ना कहीं टोंक का नाम रोशन करेंगे यदि आपकी इनके इसी तरह सरपरस्ती बनी रही। थैंक यू। तो हमने एक बहुत बड़े शेर सुना था कि मंजिल तो मिल ही जाती है भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो है जो घर के बाहर निकले नहीं। ये सारे बच्चे निकल के आए, बहुत अच्छी बात है। और विद्यालय जिसे कहते हैं क्लासरूम के मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, और मिली न छुट्टी उसे जिसने सबक याद किया। कारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बालक है, ये है, सभी को मैं दिल की गहराई में धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपको जब जब भी कहीं मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।